हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी कोर का वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में पूछा था कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद्र। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है। तो ये प्रेमचंद्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि तोप कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि तोप कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दोस्तों भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भीष्म साहनी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि आत्मकथा रचना किस लेखक की है। तो दोस्तों आत्मकथा रचना किस लेखक की है। तो ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था कि आत्मकथा रचना किस लेखक की है। तो ये महादेवी वर्मा की है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ईदगाह कहानी में हामिद किस वस्तु को खरीदता है। तो दोस्तों ईदगाह कहानी में हामिद जो है ये चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 में पूछा था कि ईदगाह कहानी में हामिद किस वस्तु को खरीदता है। तो ये चिमटा को खरीदता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि दो बैलों की कथा कहानी का मूल विषय क्या है। तो दोस्तों दो बैलों की कथा कहानी का मूल विषय क्या है। तो ये है पशु प्रेम और त्याग है। क्या है? पशु प्रेम और त्याग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु प्रेम और त्याग। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था कि दो बैलों की कथा कहानी का मूल विषय क्या है। तो ये पशु प्रेम और त्याग है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नर हो ना निराश करो मन को कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि नर हो ना निराश करो मन को कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि नर हो ना निराश करो मन को कविता के कवि कौन है। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि कबीर के पथ में कबीर ने किसकी आलोचना की है। तो दोस्तों कबीर के पथ में कबीर ने किसकी आलोचना की है। तो ये की है धर्म और अंधविश्वास की है। किसकी? धर्म और अंधविश्वास की हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और अंधविश्वास की। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि जूझ कविता का प्रमुख भाव क्या है। तो दोस्तों जूझ कविता का प्रमुख भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मेरे बचपन का घर कविता में कवि किस भावना से लोतप्रोत हैं। तो दोस्तों मेरे बचपन का घर कविता में कवि किस भावना से लोतप्रोत हैं। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति और संवेदना की है। किसकी? स्मृति और संवेदना की है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति और संवेदना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि गुरु नानक देव पर आधारित पाठ किस पुस्तक में है। तो दोस्तों गुरु नानक देव पर आधारित पाठ किस पुस्तक पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितान। वितान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वितान। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछा था कि गुरु नानक देव पर आधारित पाठ किस पुस्तक में है। तो ये वितान पुस्तक में है। किसमें? वितान। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अंधविश्वास और रूढ़ियाँ पाठ का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अंधविश्वास और रूढ़ियाँ पाठ का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा समाज को सुधारना। क्या हो जाएगा? समाज को सुधारना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा था कि अंधविश्वास और रूढ़ियाँ पाठ का उद्देश्य क्या है। समाज को सुधारना।
तो क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज को सुधारना। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि पिता के पुत्र पुत्री के नाम में पिता कौन है। तो दोस्तों पिता के पुत्र पुत्री के नाम में पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि पिता के पुत्र पुत्री के नाम में पिता कौन है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जाने पहचाने लोग कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों जाने पहचाने लोग कविता के कवि कौन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भविष्य किताब में क्या बोल रहा है, भविष्य किताब में कवि क्या बताना चाहता है। तो दोस्तों भविष्य किताब में कवि क्या बताना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान में कर्म का महत्व बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है, वर्तमान में कर्म का महत्व। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भविष्य कविता में कवि क्या बताना चाहता है, वर्तमान में कर्म का महत्व बताना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल संदेश क्या है। तो दोस्तों आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल संदेश क्या है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। किससे है, पर्यावरण संरक्षण से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव क्या है, पर्यावरण संरक्षण। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि संस्मरण किस विद्या से संबंधित हैं। तो दोस्तों संस्मरण किस विद्या से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य से संबंधित है। किससे, गद्य से। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 में पूछा था कि संस्मरण किस विद्या से संबंधित हैं, तो ये गद्य से संबंधित हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि पानी और बिजली किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों पानी और बिजली किस प्रकार की रचना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंग रचना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा था कि पानी और बिजली किस प्रकार की रचना है, तो ये व्यंग रचना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ट्रेन के पाटे क्या बोल रहा है, ट्रेन के पाटे कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों ट्रेन के पाटे कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा था कि ट्रेन के फाटे कहानी के लेखक कौन है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कवि ने कक्षा में खिड़की के बाहर क्या देखा। तो दोस्तों कवि ने कक्षा में खिड़की के बाहर क्या देखा, यह प्रश्न किस कविता के हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न किस कविता के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे बचपन के घर के हैं। किसका है, मेरे बचपन के घर का। ऑप्शन नंबर बी है जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2016 में पूछा था कि कवि ने कक्षा में खिड़की के बाहर क्या देखा था, तो ये मेरे बचपन का घर देखा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु इसका प्रथम उपन्यास। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा था। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछा था कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि तोप कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों तोप कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुजुर्ग आदमी। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग आदमी। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा था कि तोप कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये बुजुर्ग आदमी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अतीत का चितेरा में क्या बोल रहा है, अतीत का चितेरा में किसका जीवन वर्णन है। तो दोस्तों अतीत का चितेरा में किसका जीवन वर्णन है,
तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है स्मृति शेरगिल का है। इसका स्मृति शेरगिल का इसका रचना है, किसका? स्मृति शेरगिल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि पानी और बिजली में लेखक का रुख कैसा है। तो दोस्तों पानी और बिजली में लेखक का रुख कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हास्यपूर्ण है। हास्यपूर्ण है, कैसा है? हास्यपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्यपूर्ण। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि फोटो आर्ट कहानी का केंद्र विचार क्या है। तो दोस्तों फोटो यानी कि आर्ट कहानी का केंद्र विचार क्या है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा था कि फोटो आर्ट कहानी का केंद्र विचार क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक समाज की दिखावा प्रवृत्ति है। क्या है? आधुनिक समाज की दिखावा प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि विदाई समय कविता का भाव क्या है। तो दोस्तों विदाई समय कविता का भाव क्या है? तो ये करुणा है। क्या है? करुणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करुणा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि अन्न की आवाज़ कविता में कवि ने क्या दिखाया है। तो दोस्तों अन्न की आवाज़ कविता में कवि क्या दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किसानों का दर्द को दिखाया गया। किसका? किसानों का दर्द। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि गायत्री मंत्र में किन देवता का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र में किस देवता का आह्वान किया गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए सूर्य देवता का किया गया है। किसका? सूर्य देवता का। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या बोल रहा है यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है कि वितान का अर्थ क्या है। तो दोस्तों वितान का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैलाव या विस्तार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलाव या विस्तार। तो ये था प्यारे दोस्तों हिंदी कोर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज लाया जाए क्वेश्चन तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।